हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप किराना का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और भर भर के कमेंट आए थे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप किराना का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो कैसे कम पैसे में आप बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, कैसे मैंने किया, ये सारी चीज़ें उस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था इस वीडियो में। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि सर पार्ट 2 बनाइए, सर पूरे डिटेल में बताइए। तो आज की वीडियो फुल डिटेल में आपको हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप एक किराने का सफल व्यवसाय या सफल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किराना का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे थे और बहुत ज़्यादा कमेंट भी थे हमारे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सबसे पहले हम अपनी बात बता देते हैं कि कैसे मैंने आज से 5 साल पहले बिजनेस की स्टार्ट किया था, किराना होलसेल बिजनेस का। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 2 से 2.5 लाख रुपए, जैसे कि मैंने बताया था, तो 2.5 लाख रुपए में मैंने बिज़नेस की स्टार्टिंग किया था, क्योंकि उससे पहले मैंने कई बिज़नेस मैंने ट्राई किए थे। और उससे पहले भी मेरा बिज़नेस जो कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम है, जो कि FMCG या फूड कंपनियों के जो एजेंसी वाला काम है, वो पहले से चल रहा था। उसके बीच में मैंने एक जगह पे अपना होलसेल काउंटर यानी होलसेल शॉप की मतलब निर्णय लिया आज से 5 साल पहले, और मैंने शुरुआत किया। तो सबसे पहले काउंटर का जो रैक वगैरह बनता था, तो उस टाइम उतना मुझे भी नॉलेज नहीं था कि रैक्स कौन से बनवाएं। तो जो कि मार्केट में जान ही रहे हैं, प्लाई वाला रैक होता है जो पुराने ज़मानों से चल रहा है, तो वही चीज़ मैंने भी किया और वही बोर्ड मैंने लगवाया था। तो लगभग उस टाइम की बात किया जाए तो काउंटर से लेके रैक तक पूरा खर्चा जो मेरा आया था वो लगभग 60,000 के आसपास आया था। ठीक है, इसके बाद जब मैंने उसमें माल रखना शुरू किया तो मैं सबसे पहले एक अपने ही जैसे एक होलसेलर का, जिसके पास कई सारे एजेंसी थे, क्योंकि हमको थोड़ा सा नॉलेज था, क्योंकि हम बहुत सारे होलसेलर के पास माल सप्लाई करते थे कंपनियों के, तो हमको पता था कि किस होलसेलर के पास अच्छे से मिल जाए। और लोग हमें भी जानते थे, इस वजह से हमें ज़्यादा माल खरीदने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी लोग हमें जानते हैं कि ये हमको प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो यार हमको सामान चाहिए था तो अच्छे रेट पे पहली बार में ही माल मिल गया। लेकिन उस टाइम भी बहुत लोगों ने महंगे सामान दिए, लेकिन वो उतना चलता है, क्योंकि जब आप पहली बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको महंगे सामान पड़ते ही हैं। थोड़ा बहुत अंतर आता है, हो सकता है बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये जैसे जैसे आप बिजनेस की डेप्थ तक जाएंगे आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि हाँ कहाँ से सामान लें और कितने में लें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए का खरीदारी की पहली बार और बिजनेस को रन कर दिया। अब होता क्या है कि जैसे आप भी मान लीजिए कि 2 लाख 2.5 लाख में आपने भी बिजनेस को होलसेल बिजनेस, क्योंकि जो लोगों को लगता है कि होलसेल बिजनेस नहीं हो पाएगा। अब किराने का होलसेल का मतलब कि उसमें 3-4 प्रोडक्ट हमारे पास नहीं था, जिसमें से तेल, रिफाइंड, चीनी, आटा, मैदा, सूजी, यानी कि जो भी आइटम जो खुले में बिकते हैं जिसे तौलना पड़ता है। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं तेल वगैरह उसी रेंज का रहता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, बाकी सारे प्रोडक्ट थे हमारे पास। ठीक है, जो एक मतलब नॉर्मल दुकान में लगता है या लोगों के घर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी सभी सामान इनको छोड़ दें तो 8 से 10 प्रोडक्ट को छोड़ दें। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद मैंने बिज़नेस की स्टार्टिंग किया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कस्टमर आते थे तो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं रहता था। ठीक है, तो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को मैंने लिस्टिंग किया और उस प्रोडक्ट को मंगाना शुरू किया, यानी कि 2 से 3 महीने में ऐसा हो गया कि हमारे पास पूरे मेल हो गए, और 6 महीने जाते जाते एक बढ़िया मेल हो गया, यानी जितने भी आइटम आप मांगते हैं वो देने की कैपेबिलिटी हो जाती है एक दुकानदार की। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो पहले महीने में आप पूरा रेंज रख पाएंगे ना पूरा समझ, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों, किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिकता, ये जानने में थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज पहले दिन से ही आप जान जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको 6 महीने में आप भी एकदम ट्रेंड हो जाएंगे कौन सा प्रोडक्ट बिकता है और ग्राहक का क्या डिमांड होता है। ठीक है, इसके बाद बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद दोस्तों कैसे आप उसे ग्रो करेंगे, सबसे बड़ी बात होती है। बहुत लोग सोचते हैं यार कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करें तो कैसे ग्रो करेंगे। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कई कंपनियों का काम था और बहुत ऐसे लोग थे जो डीलर थे और बहुत ऐसे लोग होलसेलर थे, ऑलरेडी हमें जानते थे।
पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले आप अपने नज़दीक के होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसके बाद कई कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशनशिप है या बड़ा व्यवसाय है, उनसे आप प्रोडक्ट लेके होलसेल का स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 लाख में आराम से इस टाइम अगर बात करें 5 साल पहले और अब के समय में थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस है, और आप देख ही रहे हैं कि आज के डेट में क्या प्रोडक्ट की प्राइस हो चुकी है। ठीक है, तो हो सकता है आप 2.5 लाख रुपए का अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी 2.5 लाख का आप परचेज करते हैं, तो आपका एक दुकान स्टार्ट हो जाएगा होलसेल का, FMCG यानी जनरल स्टोर का। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि 2.5 लाख में जब आप दुकान खोल लेते हैं तो आप उसे बढ़ाएंगे कैसे, यानी स्टॉक कैसे रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आपके पास अगर बड़े भी एक मतलब ठीक ठाक भी ग्राहक आ जाते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको, जैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हर मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी ऑलरेडी होती है, वही लोग आपको प्रोडक्ट देंगे। आपको होलसेल की अगर काउंटर खोलते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आपके यहाँ पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको स्पेशल रूप से कहीं खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल शुरुआत में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप उस प्रोडक्ट की, जैसे कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ बहुत अच्छा बिक रहा है और वो प्रोडक्ट मान लीजिए आपको 100 रुपये में पड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा बिकता है आपकी शॉप पे, बहुत ज़्यादा बिकता है, आपको लगता है सबसे ज़्यादा इसी प्रोडक्ट को मैं बेचता हूँ, तो उस प्रोडक्ट को आप आगे परचेज करने के लिए पता कर सकते हैं कि कहाँ पे किस प्राइस में मिल रहा है। अगर वो प्रोडक्ट आपको कुछ सस्ते मिल रहा है तो उसे आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिकता है, यानी उसमें आपको अच्छी खासी मार्जिन हो जाए। हो सकता है आप 100 रुपये खरीद रहे हो और कहीं दूसरी जगह में आपको 90 या 95 में मिल रहा है, तो आपको अच्छी मार्जिन, क्योंकि 5 से 10 रुपये आपको एक प्रोडक्ट में मिल जाएगा, तो उस स्थिति में आपको प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो आपको प्रोडक्ट देंगे, उनसे पहली चीज़ तो आपको ये करना होगा कि सही चीज़ में आप उनसे स्टॉक में माल खरीदें और उनसे ये बात करें कि आपको लो वीकली मैं एक पेमेंट दूंगा, यानी 8,000, 10,000, 7,000, 5,000, जिस हिसाब से आप माल खरीदते हैं वीकली पेमेंट आप उन्हें देंगे, यानी साइड पे, जिसे उधारी कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, डिटर्जेंट पाउडर है या फिर कोई भी बिस्किट है जो कि आपने 30,000 या 35,000 या 40,000 का खरीद लिया। अब उसे वीकली आप सेट कर लीजिए कि उसे वीकली आप कितना दे पाएंगे, 5,000, 10,000, उस हिसाब से आप उसे पेमेंट देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका स्टॉक भी बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी, बहुत ही ईमानदारी और जुबान का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो लिख के देते हैं, कोई भी व्यापारी आपको प्रोडक्ट खुद देगा। अगर आप कहेंगे नहीं मुझे 10 पेटी चाहिए, तो आपको 20 पेटी दे के जाएगा कि नहीं भैया आप रख लो। ठीक है, उसके लिए आपको ज़बान का पक्का होना चाहिए, क्योंकि जिस डेट में आपने वादा किया है, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो दिन के हिसाब से होता है। ठीक है, कि अगर आप मंगलवार को आते हैं तो आपको मैं 5,000 दूंगा। ठीक है, अगला व्यक्ति बुधवार को आता है तो उसे आप जो भी आप तय किए रहें, मतलब वीकली आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 दिन आप दुकान खोलें, 6 दिन में 6 व्यापारी को, जो बड़े, जो सबसे ज़्यादा माल आपको देते हैं या स्टॉक देते हैं, उनको आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं और आप अच्छा खासा स्टॉक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से लगभग किया है दोस्तों, क्योंकि हर बिज़नेस में देखिए, अगर आप अपने ही पैसे से सिर्फ कमाए चाहेंगे तो बहुत चांस यही है कि आप अगर सारा पैसा आप अपना खुद लगा दिए तो भी आपको नुकसान ज़्यादा होगा आपको। क्योंकि पहली चीज़, ज़्यादा स्टॉक रख देने से, क्योंकि सामान आपके कुछ ख़राब होंगे, कुछ चूहों से सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है तो चूहे हर जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपायर हो जाता है, बहुत सारे सामान आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत सारी सामानें मतलब बहुत तरीके से डैमेज हो जाता है या एयर निकल जाता है कुछ सामाने में, या फिर सामान पहले से समय से पहले ही ख़राब हो गया, खाने योग्य नहीं है। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस तरीके से आपको दिक्कत होगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो दूसरों के पैसे से कैसे कमाएं, ये चीज़ आपको सीखना होगा, और ये चीज़ तभी हो पाएगा जब आप अपने पूरे शॉप को मेंटेनेंस अच्छे से करें, और साथ ही साथ आपकी जो मतलब जिस दिन आपको पैसे देने हैं उस दिन आपको ज़रूर दें। हो सकता है डिफ़ॉल्ट अगर उस दिन नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 5,000 देने का वादा है तो 4,000 तो आपको ज़रूर देना होगा, ताकि ना रहे व्यापारी आया,
उसे पैसे चाहिए, क्योंकि उसको भी आगे माल मंगवाना है और आपके जैसे उसके पास बहुत लोग हैं जिनको उससे माल देना रहता है, तो भाई पैसे की जरूरत उसको भी। लेकिन अगर आप रेगुलरली एक अच्छा काम करते जा रहे हैं तो वो खुद मोटिवेट होगा, यार ये व्यापारी बहुत अच्छा है और इसे प्रोडक्ट देना चाहिए। तो इसी तरीके से सारी कंपनियों के आप लोगों को सेट कर देंगे तो स्टॉक आपके पास हो जाएगा और अच्छा खासा आप बेच लेंगे, यानी बेच के आप पेड कर सकते हैं पैसे, ठीक है। क्योंकि पूरा बिजनेस आप अपने पैसे से नहीं कर सकते और ये संभव भी नहीं है। और इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो कम पैसे में ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे, और ज़्यादा बिजनेस ज़्यादा सेल करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि होलसेल का बिजनेस जो है सेल पे डिपेंड है कि जितना ज़्यादा आप सेल करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट होता है। दोस्तों, होलसेल का बिजनेस अगर आप बात करें तो मिनिमम आपको 2% और मैक्सिमम 5 to 8% आप लोग मान सकते हैं। यानी ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 4 से 5% का बिजनेस है। यानी 4 से 1 लाख रुपए का अगर आपने सेल किया तो 4 से 5 हज़ार रुपये शुद्ध रूप से आप बचाएंगे, ठीक है। महीने के 10 लाख रुपए अगर आपकी सेल होती है होलसेल में, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है होलसेल काउंटर में महीने की 10 लाख सेल, ठीक है। लेकिन अगर अब वो भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हो, कौन सी मार्केट है, कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी उस मार्केट की पोटेंशियल है, ठीक है, इस पे निर्भर करता है। तो 10 लाख रुपए भी अगर महीने के आप करते हैं तो 5% के हिसाब से आप 50 हज़ार रुपये का इनकम लेते हैं। तो 50 हज़ार रुपये की इनकम का मतलब यार एक अच्छा खासा इनकम आज की डेट में कह सकते हैं 10 लाख की सेल पे, ठीक है। ये बहुत लोगों का सपना है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आए थे इस चीज़ पे लेके, ठीक है। और मैंने अपनी बात किया जाए तो मैं आज की डेट में अपनी उस शॉप से 50 से 75 हज़ार के बीच में इनकम हो जाती है हमारी, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, बहुत सारे प्रोडक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे पैसे भी लगाए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस दुकान की बात किया जाए तो आज के डेट में दुकान में जितने पैसे मैंने लगाए थे उससे कई गुना ज़्यादा पैसे मैं निकाल चुका हूँ, और वो दुकान अब इस टाइम टोटल प्रॉफिट पे चल रही है। जो भी हमारी प्रॉफिट थी, हमारी पर्सनल पूंजी की बात किया जाए तो वो 1 रुपये भी उसमें नहीं रह गई है, टोटल प्रॉफिट पे चल रही है। जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं तो बिज़नेस करने का मज़ा होता है और जुनून आता है, ठीक है। क्योंकि आपने पूरा प्रॉफिट निकाल लिया, आप नेक्स्ट बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस की जो प्रोडक्ट आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बिकता है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की कोशिश करें, ठीक है। उससे मार्केट में भी दें और अपने काउंटर पे उस प्रोडक्ट को काफ़ी सस्ते दामों पे बेच सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और कंपटीशन के हिसाब से अगर बात किया जाए तो अगर आप होलसेलर हैं तो टॉप प्रोडक्ट आपको काफ़ी सस्ते रेंज में, जिसमें आपको मार्जिन भी बहुत कम होती है, और उसे आप कंपटीशन करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंपटीशन नहीं करेंगे तो आपके आसपास वाला तो करेगा, तो फिर आपको ना चाहते हुए भी उस प्रोडक्ट में कम मार्जिन के साथ बेचना होगा, ठीक है। और आज की डेट में दोस्तों अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ही सफल हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बात किया जाए किराने और FMCG प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है दोस्तों। तो बातें तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो बातें मैं करता हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे करता हूँ, लिखा पढ़ा नहीं रहता है कि आपको देख के बताना है, ठीक है। टोटल पर्सनल एक्सपीरियंस पे रहता है। इसलिए जो भी जेन्युइन बातें मैं बता पाता हूँ कि आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करें तो कैसे बिज़नेस को अच्छे से ग्रो कर पाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। और बात करें यार बिज़नेस ग्रो करने की, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि बहुत लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें होलसेल का। तो दोस्तों फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि अपने मार्केट की जो सबसे बड़े होलसेलर है, या आपके मार्केट में नहीं है तो आपके आसपास के मार्केट में जो सबसे बड़ा होलसेलर, उसे पता करिए, उससे बात करिए। आपका सारा जो प्रोडक्ट लेने का जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जब आएंगे तो वो खुद बताएगा कि हम ये दे सकते हैं, उनके यहाँ जाइए ये चीज़ ले लीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जब आप स्टोर खोल लेंगे तो लोग आपके यहाँ खुद चल के आएंगे और अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी और आप एक जगह बैठ के अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी और भी चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं और ज़्यादा कमेंट आता है तो उस चीज़ पे मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। क्योंकि भाई देखिए, वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये जो टाइम मैं अपना दे रहा हूँ, ये आपके लिए दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो जब आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करेंगे तो फिर उस चीज़ को मैं बनाऊँगा, समझ रहे हैं बात। तो ये कनेक्टिविटी हमारे और आपके बीच में होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि इस चैनल का जो बनाने का मतलब ही क्या है कि आप लोगों को फ्री में ये नॉलेज मिल जाए। क्योंकि पैसे कैसे कमाए ये नॉलेज किसी भी स्कूल में नहीं मिलता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलता है और
कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि लोग जान जाएंगे तो उनसे ज़्यादा कमाने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको A to Z कॉन्सेप्ट चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रेड वाली बटन दबा के, बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को देख लें। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर देते हैं दोस्तों। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपना सवाल कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ नए चैनल हैं हमारे जो कि A to Z कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स और टेक्निकल, तो आपको चैनल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी सपोर्ट करें, वहाँ पे भी आपको फ्री में बेहतरीन वैल्यूएबल नॉलेज आपको देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।